नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बजट पर पीएम बोले, देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। आज सुबह 11 बजे विस्तार से करेंगे बजट पर चर्चा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। सीतारमण ने मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में चौथी बार पेश किया बजट। इस बार भी पेपरलेस पेश हुआ बजट। बजट में इनकम टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं। बजट में बड़ा ऐलान, चमड़े का सामान, कपड़ा और खेती का सामान होगा सस्ता। हीरे से बने सामान भी होंगे सस्ते। आम लोगों के लिए बजट में बड़ी घोषणा, मोबाइल और चार्जर सस्ता होगा। विदेश से आने वाली मशीन सस्ती होगी। 2022 में विकास दर 9.2 रहने का अनुमान। सरकार 60 लाख नई नौकरियां देगी। वित्त मंत्री ने संसद में किया ऐलान। वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ ही डाकघरों को बैंकों से जोड़ने का किया ऐलान। डाकघरों में एटीएम शुरू किए जाएंगे। बजट में आईटी सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस। एक देश एक रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने पर जोर। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, देश में इसी साल होगी 5G सेवा की शुरुआत। गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाया जाएगा। 2022 के बजट में रक्षा अनुसंधान को आधुनिक करने पर खास जोर। रक्षा अनुसंधान का बजट 25% बढ़ाया जाएगा। निजी कंपनियां डीआरडीओ के साथ करेंगी काम। निर्मला सीतारमण ने बजट को युवाओं, महिलाओं और किसानों का बजट बताया। एलआईसी का आईपीओ जल्द आने का भी किया ऐलान। बजट में पीपीपी पर ज्यादा जोर। वित्त मंत्री ने एयर इंडिया के हस्तांतरण पूरा होने की जानकारी दी। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट लाइन मार्च 2023 तक बढ़ाई गई। 130 लाख एमएसएमई की अतिरिक्त कर्ज। छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। गरीबों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान बनेंगे। 3 करोड़ घरों में नल जल योजना का विस्तार किया गया। सौर ऊर्जा की बचत पर बढ़ावा देने पर जोर। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की सरकार की बड़ी पहल। आरबीआई डिजिटल करेगा करेंसी लॉन्च। 2022 से 23 में डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी। बजट में नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। टैक्स में गलती सुधारने के लिए सरकार ने दिया मौका। आईटीआर में गड़बड़ी पर अब 2 साल तक सुधार संभव। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करने का ऐलान। कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटकर 7% होगा। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। एनपीएस में अब 10% की जगह 14% देना होगा योगदान। बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने पर लगेगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने पर भी लगेगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि समग्र कल्याण और निजी निवेश को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 25 साल की बुनियाद तैयार करने वाला बजट। गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे। 7 इंजन पर इकोनॉमिक दौड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 करोड़ करेंगे खर्च। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री ने दी जानकारी। वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, देश में 1 साल में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क बनेगा। आत्मनिर्भर भारत को मिला अच्छा रिस्पांस। बजट में किसानों को डिजिटल सर्वे देने का वादा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा घोषित। वित्त मंत्री ने गंगा किनारे बसे किसानों की मदद का दिया भरोसा। ड्रोन के जरिए किसानों को बढ़ावा देगी सरकार। किसानों को एमएसपी के तहत 70,000 करोड़ दिए जाएंगे। नदियों को जोड़ने के लिए 65,000 करोड़ का बजट। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर। 62 लाख लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य। पीएम ई विद्या चैनल का दायरा 200 चैनलों तक करने का ऐलान। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का किया जाएगा विस्तार। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज कान्हा की नगरी मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज मथुरा की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर करेंगे जनसभा। छाता, गोवर्धन और मथुरा में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, एसीपी के शासन में जो पैसा दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, उसी पैसे से हम बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। यूपी के मेरठ में सीएम योगी की रहार। कहा, कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज करेंगे।
अखिलेश जैन पर सीएम योगी का तीखा हमला, कहा यूपी में 2 लड़कों को जनता ने ठेंगा दिखाया। एक लड़का यूपी में दंगे करवा रहा था, एक दिल्ली में तमाशा कर रहा था। सीएम योगी ने कहा सपा वाले सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट, दंगाई को कुचलने वाली सरकार चुनिए, कामदार वाली सरकार चुनिए। सीएम योगी ने कहा विकास करते हुए मैंने ना जाति देखी ना चेहरा देखा, विकास सबका हुआ, तुष्टिकरण किसी का नहीं हुआ। यूपी चुनाव में लाल टोपी पर संग्राम, सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा लाल टोपी का मतलब दंगा, लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी ने लाल टोपी को सुरक्षा के लिए खतरा बताया, कहा लाल टोपी का मतलब राह चलते नागरिकों के साथ राहजनी, लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और पंपसेट का चोरी हो जाना। पश्चिमी यूपी के मेरठ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा सरकारी बुलडोजर चुपचाप नहीं बैठेगा, बीजेपी है तो विकास है। गाजियाबाद में सीएम योगी का एसपी पर निशाना, कहा एसपी की सोच कब्रिस्तान वाली, एसपी ने दंगाइयों का विकास किया। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए यूपी उत्तराखंड के चुनाव तैयारियों को देंगे धार, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के तहत आज लखीमपुर खीरी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से रूबरू होंगे राजनाथ सिंह। यूपी मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी जल्द ही समाजवादी हो जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 3 फरवरी को करेंगे नामांकन, कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से नामांकन भरेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी वालों के बढ़ते जनाधार से योगी जी घबरा गए, ये बीजेपी के विदाई कलाम है। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर एक कार्टून शेयर कर एसपी बीएसपी पर साधा निशाना, लिखा नहीं चाहिए एसपी बीएसपी का जंगल राज, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी, 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, लखनऊ कैंट सीट से मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट। लखनऊ के सरोजनी नगर के बीजेपी ने काटा मंत्री स्वाति सिंह का टिकट, पति दयाशंकर को भी नहीं बनाया प्रत्याशी, ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट। सीएम नीतीश कुमार ने की केंद्रीय बजट की तारीफ, सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया, संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्र को दी बधाई। बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साधा सरकार पर निशाना, कहा पीएम के मन की बात की तरह बजट जनमानस की भावना का नहीं रखा गया ख्याल। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 अहम प्रस्ताव हुए पास, 25 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, 31 मार्च तक चलेगा सत्र। शेखपुरा में इंटरमीडिएट के पहले पाली की परीक्षा समाप्त, जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर में प्रवेश दिया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा कराए जाने को लेकर सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए। भागलपुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए, साथ ही छात्राओं को दही और चंदन का तिलक लगाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया गया। समस्तीपुर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंटर की परीक्षा समाप्त हुई, 76 परीक्षा केंद्रों पर 59,564 बच्चे शामिल हुए। बाढ़ में भी 7 परीक्षा केंद्रों पर हुई इंटर की परीक्षा, 6500 छात्राओं ने इस बार परीक्षा केंद्रों पर दिया एग्जाम, सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं के लिए व्यापक इंतजाम। रोहतास जिले में इंटरमीडिएट के लिए इस बार 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 50,000 से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। कैमूर में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 केंद्रों पर 21,000 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए, सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती। कड़ी चौकसी के बीच बगहा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त, 7 परीक्षा केंद्रों पर 4,792 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। सहरसा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट परीक्षा खत्म, 19 परीक्षा केंद्रों पर 19,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। दरभंगा में भी इंटरमीडिएट परीक्षा की समाप्ति, कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर 48,558 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा, 4 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए। बिहार शरीफ समेत पूरे नालंदा जिले के 39 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई, 39 केंद्रों पर 45,122 छात्र छात्राएं शामिल हुए। भागलपुर में इंटर परीक्षा को लेकर कई विद्यालयों में परीक्षार्थियों को चंदन टीका और दही चीनी खिलाकर एग्जाम हॉल में कराया गया प्रवेश, 50 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 45,461 परीक्षार्थी शामिल हुए। बेगूसराय में भी इंटरमीडिएट की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हुई, 36 परीक्षा केंद्रों पर 39,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। बेतिया में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई, परीक्षा को लेकर 40 केंद्र बनाए गए, जिसमें लगभग 34,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। मुजफ्फरपुर में 65 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा हुई, 65 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, आरबीएम कॉलेज को बनाया गया मॉडल सेंटर।
मधुबनी में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त इंटर परीक्षा का संचालन हुआ। 64 केंद्रों पर तकरीबन 49,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। जहानाबाद में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र बन गए। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। रोहतास जिले में इंटर की परीक्षा का जायजा लेने के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। डीएम के साथ सदर एसडीओ मनोज कुमार भी रहे मौजूद। सीमांत गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी। शराब के साथ कार सवार दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार से 270 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। पटना सिटी में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। 2 तस्कर गिरफ्तार। विक्रम और आसपास के प्रखंड में घना कुहासा, शीतलहर और ठंड का मौसम। जिला प्रशासन की तरफ से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं। मजदूरों, ठेला चालकों और यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। शेखपुरा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। 4 तस्कर गिरफ्तार। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ ट्रक जब्त। ट्रक में 448 कार्टन शराब बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का एक वीडियो वायरल। प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस। बगहा में मौनी अमावस्या माघ मेले का आयोजन। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची और स्नान दान किया। पाकुड़ के राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हंसदा और जिला प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक की गई। मसौड़ी में गौरीचक के अलबक सकूर टोला में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसएचओ की मौजूदगी में शराब नहीं पीने और बनाने का संकल्प लिया। घाटशिला में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ निःशुल्क दवाइयां और तकनीकी जांच की भी सुविधा दी गई। पशु चिकित्सक कार्यालय में पंखे से लटका मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीमान में संदिग्ध हालत में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में बैंक लूट मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को हुई थी ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात। समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरफ्तार हुआ फर्जी दिल्ली पुलिसकर्मी। वर्दी पहनकर बिहार संपर्क क्रांति में था सवार। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के साथ ही लोगों ने नदी के घाट पर पारंपरिक रूप से दान पुण्य का भी कार्यक्रम रखा। वैशाली जिले के हाजीपुर में बिना हेलमेट के बिजली मिस्त्री को पकड़ा तो काट दी महिला थाने की बिजली। धनबाद के बरोरा में क्रेन की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत। गुस्साई भीड़ ने क्रेन में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। धनबाद में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसा। चालक धंसने से एक शख्स की हुई मौत। करीब 11 लोग दबे। राहत और बचाव का काम जारी। आरा में बस की चपेट में ऑटो चालक। मौके पर हुई मौत। जगदीशपुर थाना क्षेत्र का मामला। जैसे मोहम्मद के 3 हैंडलर हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार। तीनों आरोपियों पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपये 50 पैसे कटौती। दिल्ली में आज से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1907 रुपये। दिल्ली में लाल किले के पास कई राउंड फायरिंग से बचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बर्फबारी के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति का मनमोहक नजारा। सैलानी बोले किसी जन्नत से कम नहीं लाहौल घाटी। हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी से पर्यटकों का लगा तांता। बर्फ की सफेद चादर से ढका शिमला की पहाड़ियां। ताइवान में इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल फेस मास्क की रिसाइकलिंग वायरलेस फोन चार्जर के पार्ट्स बना रही है कंपनी। अमेरिका के बोस्टन शहर में बर्फीले तूफान बॉम्ब से तबाही। भारी बर्फबारी के साथ तेज हवाएं बनी लोगों के लिए मुसीबत। पिछले 2 महीने से ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश से लोगों के मकान पानी में डूब गए। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस का बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास। रूस के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया एक नया। रूस के साथ जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन ने भी अपनी जंगी तैयारियां तेज की। यूक्रेन ने क्राइमिया के पास अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया। मलेशिया के लूनर न्यू ईयर का उत्सव। कुआलालंपुर सिटी सेंटर एक्वेरियम में अंडर वाटर लायन डांस का आयोजन।